प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॼु पंजाब में पंजाब की तारीख़ में पहिरियों भेरो पंजाब की वॾी वज़ारत ते मरियम नवाज़ संभाले वरितो आहे। या पंजाब की तारीख़ की पहिरीं वॾी वज़ीर आला मुंतखब थी आहे। हिकु प्रोग्राम जिन से असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त मरियम नवाज़ जेको पहिरीं स्पीच में जेको रोड मैप ॾिनो आहे उनखे उते चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि, उनजी तयारी कहिड़ी आहे। ऐं ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त सिंध में टियों भेरो वॾो वज़ीर मुंतखब थियो आहे, चूंडिजी वियो आहे सैयद मुराद अली शाह। त सैयद मुराद अली शाह लाइ हिते कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा सियासी हवाले सां, इंतिज़ामी हवाले सां, इन्हनि ॿिन्हिनि जो को कंपेरिज़न थी सघे थो पियो? अगरि पंजाब में गुड गवर्नेंस जो सवाल जेको आहे उहो बहितर थो थिए त छा सिंध में टियों भेरो जेको वॾो वज़ीर थियो आहे सैयद मुराद अली शाह, उन लाइ मरियम नवाज़ चैलेंज हूंदी या मरियम नवाज़ लाइ मुराद अली शाह जी कारकर्दगी चैलेंज हूंदी? हिकु प्रोग्राम जिन से असां हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं त सदर आरिफ अलवी हिकु दफ़ो ॿीहर क़ौमी असेंबली जो इजलास घुराइण खां इनकार करे छॾियो आहे। ऐं जेकॾहिं सदर इनकार थो करे त पोइ क़ौमी असेंबली जो इजलास केरु थो घुराए सघे ऐं पोइ क़ानूनी नुक़्ते नज़र इन हवाले सां कहिड़ो आहे, क़ानून छा थो चवे, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शुआब ओस्तो साहब, पाण मुल्क जा नामियारा क़ानूनदान आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि ऐं तर्ज निगार आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे लाहौर में जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार जनाब मियाँ ताहिर साहब। मियाँ साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सर, मियाँ साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़रा ये बताइएगा कि क्या चैलेंजेस होंगे मरियम नवाज़ को और मरियम नवाज़ की तैयारी ग्राउंड पे कैसे आपको नज़र आ रही? नवाज शरीफ की बेटी भी हैं और उनकी सियासी वारिस भी, और ये उनके लिए एक लिहाज से बड़ी अच्छी बात भी है कि उनको जाहिर है कि अपने वालिद की मकबूलियत, उनकी लीडरशिप मिली है विरसे में। लेकिन एक लिहाज से चैलेंज इसलिए है कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी हिस्ट्री हम जानते हैं, उन्होंने कभी गवर्नेंस नहीं की। उन्होंने हमेशा रेटरिक की सियासत की है, यानी कि नारेबाजी की सियासत की है। वो चाहे जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग वाला नारा हो या वो IGI की सियासत हो, तो उन्होंने ये वाली सियासत की है। जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली एक एडमिनिस्ट्रेटर की सियासत है वो उनके छोटे भाई ने की है, शहबाज शरीफ ने। तो मरियम नवाज जो हैं वो अब देखेंगे कि क्या वो अपने बाप की लेगेसी को लेके आगे चलती हैं या अपने चचा की लेगेसी को लेके चलती हैं। चचा की लेगेसी को वो लेके कैसे चलेंगी कि जबकि उनकी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार वो वाला नहीं है जो हमें नजर आता है। यानी कि वो अपने चचा से शायद वो ना सीखना चाहें जो उन्होंने पंजाब में इतना अरसा हुकूमत करके सीखा हुआ है या उनका तजर्बा है। शहबाज शरीफ का सब लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ जहाँ पे लोगों के लिए एक लीडर की हैसियत रखते रहे हैं, वहाँ पे शहबाज शरीफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो उनकी प्रोजेक्ट्स बनाने और तरक्याती काम करने का जो उनका एक खासा है, उसने भी हमेशा मुस्लिम लीग नून को बड़ा कुछ दिया है जी। तो पंजाब में देखे दो चीजें हैं इस वक्त मरियम के लिए जो बड़ा चैलेंज है। एक तो ये है कि उन्हें पंजाब में डिलीवर करना पड़ता है। लोग पिछली कारकर्दगी को पिछले लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे मोहसिन नकवी साहब रहे, एक साल रहे, उन्होंने इतनी स्पीड से काम करवाया कि खुद शहबाज शरीफ उनकी स्पीड के कायल रहे और उन्होंने कहा कि मोहसिन स्पीड तो शहबाज स्पीड से भी आगे निकल गई है। अब मरियम नवाज के लिए बेंचमार्क जो है ना वो बहुत बड़ा है, वहां से उन्हें शुरू करना और आगे लेके जाना है। और दूसरा उनके लिए जो मियां साहब अगर आप कंपैरिजन करना चाहें मरियम को, जो मरियम ने आज रोड मैप दिया है, तो किसके साथ कंपैरिजन किया जा सकता है? मोहसिन नकवी के साथ, परवेज इलाही के साथ या शहबाज शरीफ के साथ, या फिर अगर आप उस्मान बुज़दार को भी इसमें शामिल कर ले तो? उस्मान बुज़दार तो कहीं भी इसमें शामिल नहीं होते। किसी हद तक परवेज इलाही इसमें शामिल रहते हैं कि उनका जो पिछला 5 साल का दौर था उसमें उन्होंने बहरहाल काम करवाए थे। लेकिन मुकाबला जो है वो मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के इस तरह से लिया जाएगा पंजाब में, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ ने 5-10 साल में काम करवाए हैं तो मोहसिन नकवी ने 1 साल में बहुत काम करवाए हैं और वो विजिबल है, सबको नजर आए हैं। और ऐसे काम हैं जो पब्लिक से रिलेटेड हैं, सिर्फ यही नहीं है कि पुल बनाए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स पर बड़ी तवज्जो दी है। तो ये इनके लिए जो इन्होंने आज रोड मैप पहले भी दिया था एक अपनी तकरीर में, आज असेंबली में कोई 1 घंटा 40 मिनट की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने बहुत कुछ अपना प्रोग्राम बताया, तो वो सारे का सारा तो ऑलरेडी हुआ है।
यानी कि हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग तो बहुत कुछ हो गई है। अब अगर आपने जाना है तो फिर इससे आगे जाना है। वो क्या करना है वो आप मियां साहब, मोहसिन नकवी का कंपैरिजन कुछ इसलिए भी उसके लिए मामला नहीं था क्योंकि उसके सामने कोई अपोजिशन नहीं थी, ना रोड पे थी ना पार्लियामेंट पे थी, और वो मुंतखब भी नहीं थे। लेकिन मरियम जो है मुंतखब हुई है, तो अपोजिशन का जो चैलेंज होगा सर, आज पहला दिन जो हमने देखा असेंबली में वो भी बड़ा टफ गुजरा है। तो आने वाले दिनों में आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर होगी, उसको कैसे हैंडल करने की क्या तैयारी की हुई है मरियम नवाज? मैं यही बात कर रहा था। देखें, मरियम नवाज को एक चैलेंज नहीं, दो चैलेंज। मोहसिन नकवी के लिए कोई चैलेंज नहीं था, उसने अपना बेंचमार्क खुद बनाया। मरियम नवाज के लिए दो चैलेंज है। एक तो उस बेंचमार्क से ऊपर जाना है तरक्याती कामों में, और कहीं ऊपर जाना है, और ऐसा ऊपर जाना है कि लोगों को पता चले कि हाँ कुछ हुआ है। और दूसरा उनके लिए चैलेंज है सियासत। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज तो खैर बड़ा पुरअमन था, क्योंकि अपोजिशन बायकाट कर गई, निकल गई ईवान से। और मैं समझता हूँ कि शायद किसी लेवल पे कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि पहली तकरीर जो है वो बड़ी आसानी से करने दी जाएगी। यही वजह है कि वो 1 घंटा 40 मिनट बोल दिया, वरना 100 के करीब जो बंदा अपोजिशन का है, वो अगर वो नारे मार रहा हो तो आप बड़ी आसानी से इतनी लंबी तकरीर नहीं कर सकते। तो एक तो दूसरा ये है कि जो पीटीआई से मुकाबला है उनका, और पीटीआई से नैरेटिव का मुकाबला होगा। क्या ये उनके नैरेटिव को काउंटर कर सकेंगे? क्या इनके पास ऐसी टीम है, पॉलिटिकली एनरिच टीम है? वो क्या इनके पास वैसा नौजवान है कि वो ये मुल्क के नौजवानों को मोबिलाइज कर सकेंगे? ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। शायद तरक्याती कामों में तो ये कोई कुछ ना कुछ करके दिखा दें, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस वक्त पीटीआई जो है वो रंजीदा है, वो जख्म खुर्दा है, और वो मैंडेट भी लेके आ चुकी है। उनके हौसले बहुत बड़े हुए हैं, वो बहुत अपबीट हैं, वो कि उनको वो फिर भी उनके सामने बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन वो अपबीट हैं। अब उन लोगों के साथ मुकाबला करना और उनको काउंटर करना, ये इनके लिए बहुत बड़ा इम्तहान होगा। अब देखना ये है कि ये मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ती है या ये अगले इंतखाबात तक मुस्लिम लीग काफ बन जाती है। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, अपने पंजाब की सूरत हाल और मरियम नवाज की आज की पहली स्पीच के हवाले से आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। और आपका ये कहना है कि मरियम ने जो रोड मैप दिया है उसके लिए उसको इतनी बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें पहले से ऑलरेडी हैं। शोआब ओस्तो साहब जैसा कि प्रोग्राम में ज्वाइन किया हुआ है, कंहिं तारफ़ जा मोहताज ना आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि, तजे निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। शोआब साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। महिरबानी साईं। शोआब साहब, जीअं मां ॿुधो पिए त मियां ताहिर साहब चयो पियो त हुते जेको मोहसिन नकवी जो तोड़े जो मोहसिन नकवी इलेक्टेड CM कोन हो, पर हुन हिकिड़ो कमु कयो पंजाब में, को नज़र बि अचे पियो बकौल मियां ताहिर साहब जे। उन खां अॻु में परवेज़ इलाही ऐं उन खां अॻु में शहबाज़ शरीफ़ जे तरीक़े सां पंजाब में पंहिंजी CM-शिप जे दौरान जेका कारकर्दगी ॾेखारी आहे, त हींअर मरियम नवाज़ बर्जमान थी आहे CM-शिप ते। त उते जेकॾहिं गवर्नेंस जा मामला ऐं उते जेकॾहिं तरक़ियाती कम बेहतर थियनि था पिया, त छा सिंध ते बि ऐं ॿियनि सूबनि ते बि उन ते असर पवंदा उन्हनि जा? साईं ॾिसो असद साहब, ॻाल्हि इहा आहे त सियासत जेका आहे उहा को ख़ैराती इदारो कोन हूंदो आहे। सियासत हमेशह उनजी चङाई ऐं ख़राबीअ जो दारोमदार हूंदो आहे। त सियासतदान जे मथां पब्लिक जो केतिरो दबाव आहे, अकाउंटेबिलिटीअ जो केतिरो एहसास आहे। पंजाब में तव्हांखे ख़बर आहे त पंजाब जे अंदरि सियासत तमामु घणी तेज़ थी वई आहे। केतिरनि ई सालनि खां वठी उते जेके बि पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उन्हनि सभिनी खे मुकमिल तौर ते पूरी कोशिश करे पंहिंजी कारकर्दगी ॾेखारणी थी पवे, छाकाणि त भली इलेक्शन कहिड़े तरीक़े सां बि खटी अचनि, रिगिंग करे अचनि, एस्टेब्लिशमेंट जी मदद सां अचनि, पर जॾहिं उहे पावर में अचनि था त उन्हनि खे लामहाला पंहिंजी कारकर्दगी बहितर करणी थी पवे, छाकाणि त उते प्रेशर ॾाढो आहे, उते कॉम्पिटिशन आहे, मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, मिडिल क्लास तमामु घणो उते एक्टिव आहे। ऐं उनखां अलावा जेको गुज़िरियल 10 सालनि खां वठी PTI जो जेको हिकिड़ो फिनामिना पैदा थियो आहे, उन हर पॉलिटिकल पार्टी खे, हर गवर्नमेंट खे मजबूर कयो आहे त उहो डिलीवर करे। तो इन जे करे पंजाब में मां सम्झां थो त मरियम नवाज़ यकीनन कोशिश कंदी, मजबूरन भी करणो पवंदुसि,
ऐं पंजाब में नवाज़ शरीफ़ खां वठी शहबाज शरीफ़ ऐं हे सॼी फैमिली गुज़िरियल शौब साहब कते कलाइम आप सर कते कलाइम आप छा मां इहो पिया चओ त छाकाणि त पंजाब में अपोजिशन हार्ड आहे, सख़्त अपोजिशन आहे, उते कारकर्दगी मैटर करे थी पई। बिल्कुलु मुंहिंजो इहो ई चवणु आहे त जेकॾहिं तव्हां अपोजिशन ख़तमु करे छॾियो पंजाब मां बि त तव्हां ॾिसो त पंजाब जो हाल सिंध खां बि बुरो थी वेंदो। असां वटि जेका ज़रदारी डॉक्ट्रिन आहे उहा इंतिहाई कामयाब वई आहे ज़रदारी साहब जे पंहिंजे ज़ात ऐं पंहिंजी पार्टीअ लाइ। ज़रदारी डॉक्ट्रिन इहा आहे त सिंध में जेके जेके इलेक्टेबल्स आहिनि, भोतार आहिनि, वॾेरा आहिनि, सरदार आहिनि, या जेके मिडिल क्लास जा बि हाणे भोतार थी विया आहिनि, उन्हनि सभिनी खे रियासत जा जेके बि अथॉरिटीज़ आहिनि जंहिंमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लोकल फंड्स, तव्हां जूं पोस्टिंगूं, ट्रांसफरियूं, नौकरियूं, उहे सभु उन्हनि जे हवाले कयो। लोकल जेको उतां जो इलेक्टेबल आहे उनखे उन डिस्ट्रिक्ट जो बेताज बादशाह करे छॾियो ऐं उन खां पोइ उन्हनि खे तव्हां एतिरो मज़बूत कयो, उन्हनि खे मुकमिल इजाज़त ॾियो, जेतिरो वणेव पैसा कमायो, जहिड़े क़िस्म जी बि तव्हां हुकूमत कयो, को तव्हांखां पुछाणो कोन थींदो। ज़रदारी डॉक्ट्रिन जा ॿ जेके आहिनि रुख आहिनि। हिकिड़ो रुख इहो आहे जंहिंमें जेके इलेक्टेबल्स आहिनि, भोतार, सरदार, मिडिल क्लास जा करप्ट, इन्हनि सभिनी खे मज़बूत कयो, इन्हनि खे मुकमिल इजाज़त ॾियो त जेको वणेव पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़नि में तव्हां कयो ऐं मिडिल क्लास खे क्रश कयो। ॿियो ज़रदारी डॉक्ट्रिन जो जेको हिसो आहे उहो आहे इस्टेब्लिशमेंट खे ख़ुशि कयो। कीअं ख़ुशि कयो उहो तव्हांखे ख़बर आहे त गुज़िरियल 20 सालनि में सिंध जी कहिड़ी भींग थी आहे, ज़मीना ॿमीना हर शइ बर्बाद थी चुकियूं आहिनि। सो ज़रदारी साहब जो फार्मूलो जेको आहे बिल्कुलु डिफरेंट आहे। हो जंहिं तरीक़े सां सिंध खे हलाए थो उनखे का परवाह कोन्हे। पंजाब जी सिंध जो कंपैरिजन नथो थी सघे, ॿ अलॻि अलॻि पॉलिटिकल फेनामिना आहिनि जेके तरनि पिया कनि। अच्छा शौब साहब अव्हां जो इन ते बि सर ज़रा कमेंट कजो त सदर आरिफ अलवी साहब क़ौमी असेंबली जो इजलास घुराइण खां इनकार कयो आहे। सदर नथो घुराए त पोइ कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि, कीअं असेंबली जो इजलास घुराए सघे थो, इन ते बि सर कमेंट कजो प्लीज़। आसिफ ॿियो इहो त सदर खे छो थी ज़रूरत पवे न घुराइण जी, छाकाणि त उनजा आख़िरी आयाम आहिनि, आख़िरी ॾींहं आहिनि। त ॾिसो हाणे अलवी साहब जो को रिकॉर्ड चङो कोन रहियो आहे। मां सम्झां थो त इंतिहाई हिकिड़ो मुतनाज़ा क़िस्म जो सदर रहियो आहे। इन मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में हमेशह इन कानून ऐं आइन खां वधीक या त पंहिंजे पॉलिटिकल पार्टीअ जो मुफ़ाद जेको आहे सो उहो हमेशह उनखे उन अज़ीज़ रखियो आहे, या ज़ाती जेको उनजो पंहिंजो जेको आहे सियासी करियर उनखे बचाइण जी उन कोशिशि कई आहे। हाणे बि तव्हां ॾिसो त जेको हे आख़िरी कोशिशि थो करे त मां इमरान ख़ान खे घटि में घटि इहो वाज़े कयां, उन ते इहा ॻाल्हि मां हिकिड़े लिहाज़ खां उनखे मां ॾेखारियां त भई मां ॾिसो, छाकाणि त PTI खे इंडिपेंडेंट जेके सीट्स मिलणियूं हुयूं, रिज़र्व सीट्स जेके मिलणियूं हुयूं उहे न मिलियूं आहिनि, तंहिंजे करे मां इजलास ई कोन थो कोठायां। त हाणे हुनखे ख़बर आहे त आइन में इहो अॻु में ई प्रोविज़न मौजूदु आहे आर्टिकल 91 में, त जेकॾहिं प्रेसिडेंट न घुराईंदो त पोइ स्पीकर खे अख़्तियार आहे, स्पीकर पोइ घुराईंदो ऐं स्पीकर घुराए छॾियो आहे 29 तारीख़ जो, उहो ऐलान थी वियो आहे। त हाणे 29 फरवरी को फ़र्क़ु न पवंदो, को फ़र्क़ु न पवंदो, छाकाणि त हे सिर्फ़ु हुनजो हिकिड़ो सियासी आख़िरी हिकिड़ो हरबो हुयो जेको हुन पाण खे PTI जो जालो साबित करण लाइ हुन इहो कमु कयो आहे। हिन जो हुनखे ख़बर ई त को हिन सां फ़र्क़ु न पवंदो जेकॾहिं न बि घुराईंदो त, छाकाणि त आइन में 21 ॾींहंनि जे अंदरि तव्हांखे असेंबली घुराइणी आहे। तंहिंजे करे जेकॾहिं प्रेसिडेंट न घुराईंदो त जेको कस्टोडियन आहे पार्लियामेंट जो, जेको नेशनल असेंबली जो कस्टोडियन आहे स्पीकर, उहो घुराए सघे थो, त हुन उहो घुराए छॾियो 29 तारीख़ ते। वॾी महिरबानी शोआब ओस्तो साहब, मियां ताहिर साहब, ॿिन्हिनि मौज़ूअनि ते वॾी महिरबानी। नाज़रीन, पंजाब ऐं सिंध में अॼु वज़ीर आला चूंडिजी विया आहिनि। पंजाब में मरियम नवाज़ पंजाब जी तारीख़ जी पहिरीं औरत वज़ीर आला चूंडिजी वई आहे। उन अॼु पंहिंजी स्पीच में रोड मैप ॾिनो आहे त ईंदड़ 5 साल हू पंजाब में छा पई करणु चाहे, उनजी तयारी कहिड़ी आहिनि ऐं अव्हां ग्राउंड ते सूरत हाल कहिड़ी आहे, मियां ताहिर साहब खां ॿुधो ऐं सिंध जे हवाले सां शोआब ओस्तो साहब खां जो तजुर्बो ॿुधो। प्रोग्राम हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ मुल्क में ऐं सिंध में ऐं पूरी दुनिया में ख़ुदकुशियुनि जो रुझान वधे पियो। ये ख़ुदकुशी जा बुनियादी सबब कहिड़ा आहिनि, कहिड़ियूं अलामतूं आहिनि, कहिड़ा सबब आहिनि, कहिड़ा कारण आहिनि जो शख़्स कंहिं बि शख़्स खे पंहिंजी ज़िंदगी उजाड़ण ते मजबूर कनि था पिया, इन जो छा इलाजु मुमकिन आहे?
इन ते ॻाल्हाईंदासीं। पर पहिरियों वठो तव्हां नंढी साई, ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं।